भोजन वोजन मत करो। जो हाथ में एक रोटी का टुकड़ा लग रहा था वो भी छीन लिया। जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, चले जाओ। अब भांडीर वन में आज के बाद मुझको दिखाई मत दे जाना, चले जाओ यहाँ से। सारी सामग्री व्यवस्थित करके रख दी। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी का मुंह लटक गया। अब ठाकुर जी प्रत्येक प्रक्रिया देख रहे हैं भौंदू की। अरे भौंदू रुक जाना, सुनना भैया। बोले बात मत करो उनसे, दूर रहो। मेरे गुरु जी की अवहेलना करने वाला कोई भी हो, मैं उससे दूर रहूंगा। कल से ना यहाँ पर दिख मत जाना, आओगे नहीं यहाँ पर तुम, बस। और ये सुंदर सा चेहरा मत दिखाना मुझे यहाँ आकर के, रोज आकर के दिखाते हो। भौंदू ने इतनी फटकार लगाई, ठाकुर जी सहम गए। अरे भौंदू बात सुन, बात तो सुन। बोले कुछ नहीं सुननी। बोले हाँ या ना, आओगे या नहीं आओगे? बोले नहीं। बोला तो जाओ। भौंदू अपनी सारी गैयाओं को समेट करके ले आया। बोला तुम जाते हो कि नहीं? नहीं तो मैं जाता हूँ यहाँ से। थोड़ी देर बाद आया, बोला मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। ठाकुर जी का और उसका ऐसा विनोद होने लगा। अंत में बोला आप नहीं जाओगे? तो बोला मैं जाऊँगा। अब भौंदू जाने लगा। जैसे जैसे भौंदू जा रहा है, ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखते देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन भौंदू पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है। उसके सहज भाव से रोटी खिलाना, सहज भाव से ठाकुर जी की बगल में बैठना, ठाकुर जी के चरणों को दबाना, ठाकुर जी के चरणों में लगी चरण रज को साफ करना, सब कुछ याद आ रहा है ठाकुर जी को। राधा रमन जी को कल से कौन करेगा ये सब। थोड़ी दूर जाते ही भौंदू का दिखना बंद हो गया। अब तो राधा रमन जी जैसे तीनों लोगों का कोई राज्य छीन करके ले गया हो। अपने स्थान से दौड़े हैं, दौड़ करके श्याम सुंदर ने भौंदू को हृदय से लगा लिया है। और तू जो कहेगा वो सब हम करेंगे भैया, पर तू मत जा हमसे दूर। भौंदू बोला गुरु जी के पास चलोगे? ठाकुर जी बोले हाँ मैं अवश्य चलूंगा भैया गुरु जी के पास। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अभी चलते हैं, चलो लेकर के चलो मुझे। जीव गोस्वामी जी अति विद्वान परम मनीषी आज अपने आश्रम में बैठे हैं। तभी दर्शन करते विशाल गौ समूह के साथ भौंदू श्याम सुंदर भौंदू के गले में गलवियां डाल करके गौ वंश के बीच में से आ रहे हैं। भगवान के ऊपर धूल उड़ रही है। भगवान के कपोल, भगवान का सुंदर चेहरा और भी सुंदर खिल उठा है। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते हैं। जहाँ ठाकुर जी स्वयं आ जाए। तो कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या साथ ठाकुर जी का? भगवान का कोई तीनों लोगों के अधिपति हैं, उनका क्या जा रहा था? उनको एक छोटे से ग्वालिया से क्या मतलब? लेकिन प्रेम की अवस्था है ये, जिसमें त्रिलोकीनाथ नतमस्तक हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ठाकुर जी की स्तवन करते हुए फिर आगे कथा में बढ़ेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी गोल बना लेते हैं, क्योंकि राधा राधा जो कहता है श्याम सुंदर उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आइए राधा रानी का स्तमन करते हुए। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे